पिछले कई हफ्तों से मैं आपके साथ लूका उसके 22 बाब में से कई मैसेजेस शेयर कर चुका हूँ और आज भी उसी चैप्टर में से कंटिन्यू करेंगे। होता ऐसे है कि इंसान सोचता है कि जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ के अगले चैप्टर पे जाऊंगा, लेकिन जब इंसान उसकी गहराई में जाना शुरू करता है तो फिर उसको पता लगता है कि बहुत सारे भेद की बातें हैं जो कि पहले नहीं पता थी और खुदावंद रिवील करते हैं। गतसमनी के बाग में से मैंने आपको मैसेज दिया पतरस के इनकार करने पे, या यीशु ने कहा था कि तू इनकार करेगा, उस पे दो मैसेजेस मैंने आपको दिए। फिर शागिर्दों की आपस में बहस हुई कि कौन हम में से सबसे बड़ा है, उस पे मैंने आपको मैसेज दिया था। और जो लास्ट सपर है, जो आखिरी फसा का वो डिनर था, उसके ऊपर मैंने आपको मैसेज दिया था। तो अब लास्ट वीक जो है मैंने आपके साथ मैसेज शेयर किया था कि यीशु ने कहा था कि जब मैंने आपको जो है वो बटुए के बगैर और वो बैग के बगैर और जूती के बगैर भेजा था तो किसी चीज़ पर कमी हुई, और उन्होंने कहा कि नहीं कमी हुई। तो उसके बाद यीशु ने कहा कि मैं लेकिन तुम्हें अब कहता हूँ कि तुम अपना बटुआ और अपना वो बैग और वो स्वॉर्ड जो है, अपना तलवार जो है, जिसका अपना चोगा बेच के तलवार खरीद लो। तो इस पे मैंने आपको लास्ट वीक मैसेज दिया था, और आज इसी जो पैसेज जो है, ये जो मैंने लास्ट वीक दिया था उसका आज दूसरा हिस्सा, उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस मैसेज को थोड़ा सा या तो उस हवाले को दोबारा से देखने के लिए मेरे साथ निकालिएगा ज़रा लूका की इंजील, उसका 22वां बाब 35वीं आयत से लेके 35 वर्ष से लेके 38 वर्ष तक हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। और थोड़ा सा 10-15 मिनट में हम जो है वो रिफ़्रेश करेंगे लास्ट वीक का कलाम, और फिर आज की जो कंटिन्यूएशन है उसको हम आगे और तफसीलन देखेंगे। तो किसी ने अगर खोल ली है बाइबल तो प्लीज़ निकाल के हवाला पढ़िएगा। लूका की इंजील 22 बाब 35 आयत से लेके ना 38 वर्ष तक पढ़ेंगे। जी, लूका 22 बार उसके। 35वीं आयत से लेके 35, 36, 37, 38, चार आयतें हम पढ़ेंगे। ओके, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। हाँ जी, लूका की अंजील उसका 22 बार उसकी 35 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, तो क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी। और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए कि मैं जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ए खुदावन, देख, यहाँ दो तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। आमीन। आमीन। अब लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यीशु ने यहाँ पे कहा कि बहुत है, तो ये नहीं कह रहे कि ये दो तलवारें काफ़ी हैं। रोम की पूरी कह लो कि फौज के खिलाफ दो तलवारों का क्या होगा। बात यह है कि यीशु बात एक स्पिरिचुअल कर रहे हैं और शागिर्दों को वो समझ नहीं आ रही है, और यीशु ने यहाँ पे वो टाइम नहीं है, वो लिमिटेशंस हैं टाइम की, कि यीशु यहाँ पे उनको फर्दर डिटेल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करके बताएं कि इस तलवार का मतलब क्या है। इसलिए यीशु ने इस वक्त कॉन्वर्सेशन को एंड किया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि बस काफ़ी है, अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही है। और कुछ ऐसा ही हालात जो है स्पिरिचुअली हमारे भी होते हैं। यीशु यहाँ पे जब तलवार की बात कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल जिस्मानी तलवार की नहीं, बल्कि एक रूहानी तलवार की बात कर रहे हैं, जिसका हमें इब्रानियों 4 बाब में वाला मिलता है कि वो तलवार जो है वो खुदा का कलाम है, जो बंद बंद और गूदे में से गुजर जाती है, जो कि खुदा उनका कलाम है, दो धारी तलवार है। खुदा उस तलवार की बात कर रहे हैं कि अपना चोगा बेच के, हमने लास्ट वीक ये देखा था कि चोगा जो है वो तलवार से ज़्यादा वैल्यूबल है फिजिकल सेंस में। फिजिकल सेंस में चोगा जो है वो मैंने आपको बताया था कि इंसान उसमें सो भी जाता था, कंबल का काम भी करता था, इंसान की डिग्निटी, उसकी पहचान, उसका बड़ा कुछ उससे रिलेटेड होता था। और क्योंकि आम तौर पे वो लड़ाई नहीं कर रहा होता था तो आम जिंदगी
जिंदगी की, आम रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर तो वो फौजी नहीं है या किसी ऐसी उसका मुहिम का जो है वो हिस्सा नहीं है जिसमें आपको फिजिकली लड़ना है, तो उसकी डे टू डे लाइफ में जो है वो चोगा जो है वो एक आउटर कवरिंग, एक इनर कवरिंग होती थी और एक आउटर कवरिंग होती थी। जो आउटर कवरिंग है उसकी वैल्यू जो है वो इनर कवरिंग से ज्यादा है, उसकी वैल्यू जो है वो तलवार से भी ज्यादा है। लेकिन जब यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना चोगा बेच के तलवार ले लो, तो उसका मतलब ये है कि अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके, अपनी पहचान को, अपनी प्रोटेक्शन, वो चोगा जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, वो आपकी आइडेंटिटी का काम कर रही है, वो आपकी डिग्निटी का काम कर रही है, उसकी आपकी लाइफ से बहुत कुछ रिलेटेड है। और वो यीशु ये कह रहे हैं कि चोगा बेच के, और इसकी ये मिसालें जो हैं, हमें ये, अब मैं हवाला जात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मत्ती 6 बाब में और पहाड़ीवाज में और जगहों पे भी हमें इसकी एग्जाम्पल मिलती है। जबकि यीशु ने कहा कि अगर कोई तुझसे कमीज मांगता है तो उसको अपना चोगा भी दे दे। तो वो डिटेल्स में ना जाते हुए हम इस बात को समझते हैं कि यीशु यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जब चोगा बेचने की भी कर रहे हैं, तो वो लिटरली अपने कपड़े बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी बेच के खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लो, और खुदावंद का कलाम जो है वो आपको एक नई आइडेंटिटी देगा। खुदावंद का कलाम जो है वो एक मिरर का काम करेगा। खुदावंद का कलाम जो है वो एक आपकी जिंदगी में आपको ये राह दिखाने का काम करेगा, और आपको एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। यीशु ये कह रहे हैं अपने शागिर्दों को कि पहले जब मैंने तुम्हें भेजा था उस सफर पे, जब मैंने भेजा था ग्रेट कमीशन के लिए, जब मैंने पहले तुम्हें भेजा था, क्योंकि अब देखिए, जब पहले यीशु ने शागिर्दों को भेजा था तो वो एक नोन टेरिटरी में भेजा था। जब पहले भेजा था तो ये कहा था कि इसराइल से बाहर अभी नहीं जाना है। लेकिन अब जब यीशु मुर्दों में से जी उठेंगे, तो ईद पेंतकोस्त के बाद खास तौर पे पतरस को वो ख्वाब आने के बाद, जो छत पे उसको ख्वाब आया था जिसमें उसको कहा था कि नापाक चीज़ों को खा, उसके बाद खास तौर पे जब पलूस की, उसके बाद हम देखते हैं कि वो दमिश्क की राह पे जब उसको यीशु ने बुलाया, तो उसके बाद खास तौर पे गैर कौमों के लिए दरवाजे खुले, और जब गैर कौमों के लिए दरवाजे खुलने थे तो मुश्किल रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाना था, और भी ज़्यादा तकलीफ आनी थी और परेशानी आनी थी, लेकिन कामयाबी भी ज़्यादा आनी थी। इसलिए यीशु ने कहा कि पहले मैंने तुम्हें कहा था कि तलवार की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने कहा था कि चोगा की ज़रूरत नहीं है, जूती की ज़रूरत नहीं है, बटुए की ज़रूरत नहीं है, उस बैग की जरूरत नहीं, लेकिन अब इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मिशन जो है वो तुम्हारा एक्सपेंडेड हो गया है। लेकिन ये रूहानी बात जो है वो शागिर्दों को समझ नहीं आ रही, और वो फिजिकल चीज को पॉइंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यीशु यहाँ पे हमारे पास दो तलवारें हैं। अब आप और मैं भी, जब हमें कई दफा यीशु जो हैं वो स्पिरिचुअल बातें बता रहे होते हैं, कई दफा हमें बहुत सी भेद की बातें वो बता रहे होते हैं जो कि हमने अपनी रूहानी आंखों से देखनी होती हैं। लेकिन चूंकि हमारा फोकस जो है वो सिर्फ जिस्मानी चीज़ों पे, हमारा फोकस जो है अपने इर्द गिर्द, हमारा फोकस सिर्फ उस चीज़ पे है जो हमें नजर आ रही है, इसलिए हम सिर्फ उसी को देखते हुए अपने आप को लिमिट कर देते हैं। और यीशु, जिस तरह यीशु ने शागिर्दों को कहा बस करो, आपको और मुझे भी आज कह रहे हैं बस करो, बस करो स्पिरिचुअल चीजों की बजाय फिजिकल चीजों को देखना। मसला ये कि हम क्या क्या करें, हम इंसान हैं, और इंसान होते हुए हमारी फिजिकल चीजों पे ही नजर रहती है, और मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन यीशु कह रहे हैं बस करो फिजिकल चीजों पर डिपेंड होना, और पूरी तरह से मुझ पे डिपेंड होना सीखो। ये कहना आसान है, ये कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, मुश्किल है। कैसे पता लगता है, कब पता लगता है? तब पता लगता है जब हमारी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल फेज आता है, जब कोई परेशानी आती है। देखिए, जब सब सही चल रहा है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, डे टू डे लाइफ चल रही है, ठीक है, आपकी डे टू डे स्ट्रगल चल रही है और सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है, तब नहीं पता लगता। पता तब लगता है जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मुश्किल आती है,
फाइनेंशियल मुश्किल हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, करियर प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनल प्रॉब्लम हो सकती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारे ख्यालात है, जो हमारा रिएक्शन है, वो ये चीज़ को कंफर्म करके बताता है कि हमारी सोच किस तरह की है। आया हम फिजिकल चीज़ों को देखते हैं या स्पिरिचुअल चीज़ों को देखते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल चीज़ों को देखते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो मुश्किल मेरी ज़िंदगी में आई है, ये जो परेशानी मेरी ज़िंदगी में आई है, ये जो रुकावट मेरी ज़िंदगी में आई है, ये जो ऑब्स्टिकल, ये जो एक कह लेगा रोड ब्लॉक मेरी ज़िंदगी में आई, ये मुझे परेशान करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इसमें से उठ खड़ा हूँगा, उठ खड़ी होंगी, और खुदावंद मुझे इसमें से निकालेंगे, बचाएंगे, नजात का सबब बनेंगे, मुझे बरकत देंगे, और मैं इसमें से भी सीखूंगा, इसमें से भी तरक्की करूंगा, और इसमें से भी मेरे लिए खुदावंद अच्छाई भलाई पैदा करेंगे। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो, देखिए खुदावंद हमें इस जर्नी में से गुजारते हैं इसलिए ताकि हम जो है वो समझ सके, सीख सके। अब इसमें हमने लास्ट वीक ये भी देखा था कि जो फाइनेंशियल चीजें होती है, खुदावंद यहाँ पे फाइनेंशियल चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ। जब यहाँ पे बटवे की बात की है तो एक फाइनेंसिस की बात की है। और यीशु फाइनेंसिस की बात करते हुए कह रहे हैं कि पहला फेज था आपकी जिंदगी का, आपकी मिनिस्ट्री का पहला फेज था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि बटवे को नहीं लेके जाना। और अब मैं कह रहा हूं कि बटवे को लेकर जाना है। कहने का मतलब ये है कि खुदावन कभी कभी हमारी जिंदगी में हमें उस फेज में से गुजारते हैं जबकि हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमसे ले लेते हैं, या तो सरकमस्टेंसेस को पैदा करके, या हमें ही डायरेक्ट कलाम दे के कि हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दें। किसी न किसी तरीके से सरकमस्टेंसेस में से गुजरते हुए खुदावन हमसे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ले लेते हैं। लेते कब है, किनसे है, क्यों लेते हैं, और उसके पीछे मकसद ये है। जिस तरह से उन शागिर्दों को कहा कि जब जाओगे तो बटवा नहीं लेके जाना, वो जो बैग लेके जाते थे उसके अंदर वो प्रोविजन होती थी, उसके अंदर वो रोटी होती थी, कुछ खाने की चीजें होती थी, कुछ प्रोटेक्शन की चीजें हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। प्रोविजन भी नहीं होगी आपके पास, अब पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए। खुदावन हम हमें उस फेज में से गुजारते इसलिए हैं ताकि हम अपनी जिंदगी की जो बेसिस है वो पैसे के ऊपर नहीं, मटेरियल चीज़ों के ऊपर नहीं, रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, जान पहचान के ऊपर नहीं, किसी दुनियावी चीज़ के ऊपर नहीं, बल्कि खुदावन के ऊपर कर सके कि खुदावन हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। कोई भी सरकमस्टेंसेस में मेरा ईमान डगमगाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि खुदावन मुझे उस फेज में से, जिंदगी के उस फेज में से गुजार चुके कि जब मेरे पास बटवा नहीं था तो तब भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और यीशु ने यहाँ पे पूछा है, क्या तुम्हें किसी चीज की कमी थी? उन्होंने कहा किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब इस फेज में से यीशु ने इसलिए गुजारा ताकि वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट हो सके, खुदावंत पे डिपेंडेंट हो सके। और इसमें इस फेज में से आपको और मुझे भी इसलिए गुजारते ताकि हम भी खुदावंत पर डिपेंडेंट हो सके। अब यीशु ने कहा कि बटवा क्या करना है, अब लेकर जाना है। अब बटवा लेकर जाना है। जिनकी तो मिनिस्ट्री नहीं है, शायद उनके लिए ये इतनी बात इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदावन ने हम सबको चुना हुआ है खिदमत करने के लिए। और हर एक को एक फर्क फर्क खिदमत दी है, लेकिन खिदमत हर एक को दी है। जो इरशाद आजम का काम है वो पास्टर्स का नहीं है। इरशाद आजम का जो काम है वो चर्च का काम नहीं है, चर्च मेंबर्स का काम है। यानी कि चर्च की लीडरशिप का काम नहीं है, बल्कि हर एक चर्च मेंबर का काम है। अगर हर एक चर्च मेंबर का काम है, अगर आपका मेरा काम है, तो हमें हमें खुदामंद इस फेज में से हो सकता है कि गुजारे कि हमें फाइनेंशियल मुश्किल आए, और उस फाइनेंशियल मुश्किल में हम खुदावंद पे डिपेंडेंट होना सीखें, और फिर खुदावंद हमें फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे और कहेंगे कि अब अपना बटवा लेकर चलो। यहां तक हमने काफी सारी स्टडी जो है वो लास्ट वीक में की थी, और आज की स्टडी में हम ये देखेंगे कि खुदावन प्रोवाइड करेंगे तो कैसे प्रोवाइड करेंगे। आज का देखेंगे, खुदावन अगर प्रोवाइड करेंगे तो कैसे प्रोवाइड करेंगे। और
आज की स्टडी में से हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद प्रोवाइड करेंगे। और जब खुदावंद ने ये कहा, जब यीशु ने ये कहा है कि अपना बटवा ले लो, जब यीशु ने कहा है कि अपना बटवा ले लो, तो इसी पैसेज में जो आपने अभी पढ़ा है, क्योंकि कभी कभी हम पैसेज को पढ़ते हैं, कभी कभी हम हवाले को पढ़ते हैं और उसकी गहराई को समझ नहीं पाते, और खुदावंद से हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद इसके अंदर जो भेद की बात है वो हमें समझा, ताकि वो हमें एनलाइटन कर सके, हम पर रोशनी डाल सके, हमारी बंद आंखों को खोल सके और हमें गहराई में समझ आ सके। और जब मैंने इस हवाले की गहराई को समझना शुरू किया, तो खुदावंद ने मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाया, और उस पैटर्न के अंदर खुदावंद ने मुझे दिखाया कि खुदावंद किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से हमारे बटुए के अंदर पैसे डालेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदावंद ये बता रहे हैं कि किस तरह से मैं जो है वो प्रोवाइड करूंगा। और यीशु ने अपनी खिदमत में, ये बड़े बड़े खादमों ने इसको गिन के और ये जो है इसकी कैलकुलेशन करके बताया है कि यीशु ने अपनी खिदमत में पैसे के हवाले से हेवन और हेल से, खुदावंद की बादशाह से, आसमान से और जहन्नम की आग से भी ज़्यादा प्रीच किया है। और खुदावंद हमें एक्सप्लेन करते हैं और बताना चाहते हैं कि वो हमारे लिए प्रोवाइड किस तरह से करेगा, क्योंकि जब हमने खिदमत करनी है तो हमें प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और मसला ये है, हमारी हमारी सोच में, हमारे ख्यालात में मसला, ये मसला नहीं है कि हमें ये पता नहीं है कि हमें फाइनेंसिस की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पता है कि हमें ज़रूरत है। मसला ये है, और पूरी दुनिया में मैंने खास देखा ये, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये मैंने नोटिस किया है, शायद ये पाकिस्तानी मेंटालिटी के साथ ज़्यादा रिलेट करता है, और आपने भी इस बात को समझना है और आगे शेयर करना है कि हम जब पैसे के पीछे पड़ते हैं तो हम किसी इंसान के आगे हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, किसी इंसान के आगे जो है वो हाथ बढ़ाना शुरू करते हैं। और मुझे इस साल खुदावन के कलाम में से पढ़ते पढ़ते खुदावन ने कई सारी बातें जो हैं मुझ पे रिवील की हैं। और जब मुझे कई सारी बातें मुझ पे रिवील की, तो वो मेरी जिंदगी के लिए, मेरी रूह के लिए, मेरी सोच के लिए, मेरे ख्यालात के लिए एक बहुत बड़ा बरकत का सबब बनी। और खुदावन ने मुझे ये बात सिखाई है कि जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन किसी इंसान के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाना, किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना। और हमारा मसला ये है कि हम इंसान के आगे ही जो है वो मजबूर होके या सोचते कि किसी से मांगेगा, हम कोई हमारे लिए कोई इंसान प्रोवाइड करेगा, और हम इस किसी तरीके से उस इंसान से मांगना शुरू कर दें। तो खुदावन ने बेसिकली मेरी सोच में ये डाला है, मुझे बताया है कि मांगना है और इंसान ही प्रोवाइड करेगा। मांगना है और इंसान ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन इंसान से नहीं मांगना, खुदावन से मांगना है। बहुत से खादिम, बहुत से पास्टर्स जो है वो वो उनका ये तौर तरीका, उनका ये सोच, उनकी ख्यालात है कि वो मांगते हैं और इंसान से मांगते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जी खुदावन ने यहाँ पे कहा कि गरीबों की मदद करे, यहाँ पे ऐसे कहा है, यहाँ पे ऐसे कहा है, और हवाले देते रहते हैं और इमोशनली जो है स्पिरिचुअली ब्लैकमेल करते रहते हैं दूसरों को। तो ये आज के कलाम में से हम ये देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद हमारे लिए प्रोवाइड करेंगे, और आदमी ही प्रोवाइड करेगा, इंसान ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमने इंसान से नहीं मांगना, हमने खुदावंद से मांगना। अब ये जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको कहा है कि खुदावंद ने एक क्लू दी है हमें। शायद अगर आप इसको सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी। और वो क्लू जो है वो 37, हमने 35, 36, 37, 38 वर्स पढ़ी है, लेकिन क्लू जो है वो 37 वर्स में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से हम पढ़ेंगे 35वीं आयत से, सिर्फ 3 आयतें पढ़ेंगे, 35, 36, 37। 37 को ज़्यादा स्लोली, ज़्यादा ऊंचा पढ़ना है और गौर से सुनना है आपने। मैं उसके बाद पूरे 60 सेकंड के लिए नहीं बोलूंगा आपने, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यार बस कंटिन्यू करते थे, लेकिन मैं 60 सेकंड की ब्रेक दूंगा आपको। आपने यहाँ पे
ये बताना है कि वो आपको क्लू मिली है या नहीं मिली है। ठीक है। क्लू जो है वो वर्स 37 में है। मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूँ 60 सेकंड का, ताकि जब हम जब मैं उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो फिर आपको आपकी इस चीज में अगर आपने अपना माइंड आज लगाया, तो फ्यूचर में ये नहीं कि आपको आज के पैसेज की समझ आएगी, आज के पैसेज की भी आपको समझ आएगी, लेकिन इस फ्यूचर में बाइबल को कैसे पढ़ना है, ये आपके लिए एक दरवाजा खोलेगा। ठीक है। तो हम फिर से पढ़ेंगे 35, 36 और उसके बाद 37 वर्ष पढ़ेंगे। ये 3 आयतों को पढ़ेंगे। 37 पे गौर करना है। पढ़ने के बाद पूरे 60 सेकंड तक मैं नहीं बोलूंगा, और 60 सेकंड के अंदर अंदर जिसको समझ आ गई वो अपना माइक अनम्यूट करके बोलना शुरू करेगा। 60 सेकंड के बाद फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। तो 60 सेकंड आपके पास होंगे। जिसको समझ आ गई अपना माइक अनम्यूट करे। ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स भी है, इसलिए माइक को अनम्यूट जरूर करना है। तो माइक को अनम्यूट करके बताएं कि क्या समझ आई है। जी, कोई भी जो है जिसको मिला हवाला, वो प्लीज पढ़े। जी सिस्टर रुमिला, लूका की इंजील 22 बाब उसकी 35 से 38 तक। ये 37 तक पढ़ना सर। अब 37 तक। जी सिस्टर और जो रुमिला आप, क्लू है वो 37 में है। ओके सिस्टर रुमिला आप पढ़ सकते हैं, आप तिलावत कर सकते हैं। कर लेती हूँ। जी हाँ जी, लूका 22 बाब। एक मिनट। लूका कितने, कौन से आए? 35 से 37। 35 से 37। अच्छा, उसी दिन वाली। जी, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। आगे भी। जी, बस यहाँ तक ही। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। आमीन। आमीन। जी, कोई किसी को कुछ आइडिया हो? कुछ कोई यहूदा बता स्कृति, देता। यहूदा स्कृति के बारे में लिखा नहीं। नहीं, नहीं। हमको ना ये आदत खत्म करनी पड़ेगी कि हमने सिर्फ कलाम सुनना है। यही हमें कोई यार पादरी आके कलाम सुना जाए, ठीक है, हमारा भी टिक मार्क हो गया। वो वाली आदत थोड़ी खत्म करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन अगर हमने आपने रखनी है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद कलाम आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ये लाजमी नहीं है कि हम डेली जूम पे आएं और कलाम सुने, एक कान से सुन के निकाल दें। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम सुन रहे हैं तो उसको कुछ समझें भी। तो कोई कोशिश कर ले, गलत ही हो, लेकिन ये पता चलेगा कि आपने कलाम में से कुछ सुना है।
जीसस के बारे में। सारी बाइबल ही जीसस के बारे में है, लेकिन नहीं पर्टिकुलरली। ये वर्स। हाँ जी। कोई भी हमने अगर संडे स्कूल में या किसी भी जगह पे अगर कोई जवाब सही देना होता था तो हाथ खड़ा कर देगा, यीशु के बारे में बात हो रही है। तो ये उस तरह से तो सही है। हाँ जी, किसी और को कोई भी आइडिया? जी ब्रदर, मुझे जो मैंने सुना और जो मेरे दिमाग में एक बात आई है जी। वो ये है कि यीशु ने कहा कि उनसे कि पहले जो मैंने तुम लोगों को जिन चीजों के लिए मना किया था उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था, हम्म। अब चूंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो तुम्हारे लिए जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आपको इन चीजों की जरूरत है और अब आपको इन चीजों के लिए अपने आप को तैयार करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमारा पहला हिस्सा है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस हवाले में से खुदावंद हमें एक हिंट देंगे कि प्रोवाइड किस तरह से करना है। और मैंने आपको बताया था कि वर्स 37 है। चले, चूंकि अब मैंने आपको कई टाइम भी दे दिया है और हवाला भी हमने दोबारा पढ़ दिया है और आपसे थोड़ी माइक सी। अनम्यूट हुआ है, माइक अनम्यूट हाँ जी, हुआ हाँ है। जी। तुम्हें जो लिखा है ना कि जो कुछ मुझसे निस्बत है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने वो बताया, उसमें एग्जाम्पल देते कि जो चीजें मैं बताता हूँ या जो मेरे साथ मतलब कनेक्ट है, तो वही कुछ आप लोगों के साथ भी होंगे। कनेक्शन का ताल्लुक है इसमें। ओके, ओके, वेरी गुड सिस्टर। आपके लिए ये अभी आपने कनेक्शन बताया नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई है जी कि कनेक्शन की बात है। जी और जब तक हम कनेक्शन को फॉर्म नहीं करेंगे कलाम हमें समझ नहीं आएगा। तो अभी तक हमें कनेक्शन पता नहीं चला, लेकिन एक हिंट हमें पता लग गया है कि कनेक्शन की जरूरत है। वेरी गुड। अब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ हम अपना माइंड यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए एक दूसरे की मदद करते हुए, क्योंकि एक ही बंदा कलाम सुनाता जाएगा ना, तो फिर जब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे पता लगेगा कि माइंड यूज हो रहा है आपका, और फिर दूसरों को भी इंकरेजमेंट होती है कि नहीं मैं भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करूँ, समझने की कोशिश करूँ। अब मैं फिर से आपको एक मौका ये देता हूं कि अब सिर्फ 37th वर्स पढ़ेंगे। 37th वर्स जहां पे एक्चुअली में आंसर है, और जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर अब आपने दोबारा से आपको एक मौका दिएगा। इस दफा मैं 30 सेकंड दूंगा आपको, 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड फिर से मैं आपको दूंगा कि फिर से पढ़िए 37 वर्स। उन्होंने कहा, आए खुदावन देख, यहाँ वो 2 तलवारें हैं। नहीं, ये तो 38 है, 37। सॉरी 37। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना ज़रूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर आप सबको बरकत मिले। आमीन। आमीन। मेरी असल में पास साहब आजकल ना सोचने की सलाहियत खत्म हुई है ये कोई प्रॉब्लम बात की नहीं, वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी बस थोड़ा दुआओं में थोड़ा याद रखें, फिर एक्टिव हो जाऊंगी। सही है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है जी। किसी को कोई हिंट मिला हो? चले, कोई मसला नहीं, मैं आपको आपको बताता हूँ और आपको आपको पता लगेगा कि जब आपने बाइबल पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है। यहाँ पे यीशु कह रहे हैं मेरे लिए ऐसा लिखा गया है। तो सिंपल आंसर है कि कहाँ लिखा गया है। यशायाह 53 में लिखा गया। आंसर आपको यशायाह 53 में से मिलेगा। देखिए कनेक्शन हमने ये एस्टेब्लिश किया था, सिस्टर जबीन ने बताया कि कनेक्शन जरूरी है। यीशु कह रहे हैं मेरे लिए ये चीज लिखी गई है कि ये बदकारों में इसका शुमार होगा। ये किसने लिखी है, कहां लिखी है? 900 साल पहले यशायाह ने लिखी थी, 53 में, चैप्टर 53 में। समझ रहे हैं आप? जब आपको कोई ऐसे पैसेज पे आते हैं, देखिए जब आप खुदावंद के रू में होकर जब कलाम पढ़ेंगे ना, तो खुदावंद आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगे। जब आपको कहीं पैसेज पे स्टॉप करेंगे तो आपने उसको देखना कि यहाँ पे ये क्या पैसेज है, क्यों मुझे यहाँ पे, तो फिर आपने देखना कि इसका कहीं और कनेक्शन तो नहीं है। जब लिखा है, यीशु कह रहे हैं कि मेरी मानद ये लिखा गया है, तो कहाँ लिखा गया है? यशायाह के चैप्टर में लिखा गया। तो फिर हम क्या करेंगे, यशायाह में जाएंगे, यशायाह चैप्टर 53 में जाएंगे और यहां से हमें कुछ आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और हमें
पता चलेगा कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो जवाब किस तरह से मिलेगा। और यसाया 53 चैप्टर उसके 12वीं आयत में यहाँ पे यही चीज लिखी है जो कि यसाया ने, कुछ कहते हैं 700 साल पहले, कुछ कहते हैं 900 साल पहले ये चीज लिखी थी। तो पढ़िएगा जरा यसाया उसका 53 चैप्टर और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। कोई और भी वाला पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है, जिसके पास भी खुदा उनके कलाम। इसीलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आमीन। अब क्या कि वहां यहाँ पे लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। अब आज मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरी तरह से डेवलप करूं, तो नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ से, क्योंकि पिछला भी थोड़ा बताना होता है, तो यहाँ से ही मैं आपको यसाया 53 में और डीपर लेकर जाऊंगा और डीप तरीके से हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे और खुदावंद हमें बरकत देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि खताकारों के साथ यीशु को जो है वो शामिल किया गया। अब यहाँ से खुदावंद ने मुझे जब यहाँ पे इस चैप्टर पे भेजा तो फिर मुझे कहा कि इस चैप्टर को पूरा पढूं। अब जब इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये चैप्टर एक्चुअली में यहाँ से शुरू नहीं होता है, क्योंकि चैप्टर्स तो फिर बाद में जो है वो ये कुछ 100 साल पहले जो है वो चैप्टर्स जो है उसको सेपरेट किए गए। असल में ये चैप्टर असल में जो शुरू होता है वो 13वीं आयत से शुरू होता है, 52 चैप्टर की 13वीं आयत से शुरू होता है। और वहाँ से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि यीशु देखने में कैसे थे। बिल्कुल एक आम इंसान के जैसे थे, कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, ऐसे लिखा है कि कोई आप ये डिस्टिंग, जैसे आजकल आजकल भी और जो पेंटिंग्स हैं, अगर आप यूरोप में रहते हैं और आप कभी म्यूजियम्स में गए हों और अगर नहीं भी गए हो तो आपने शायद फिल्मों में देखा हो, यीशु को बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाया होता है। कैसे बाल होते हैं यीशु की, आंखें कैसी होती हैं, यीशु की दाढ़ी कैसी दिखाई होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप हवाले में देखें तो आपको पता चलेगा कि यीशु देखने में कोई फर्क नहीं थे, आम इंसानों के जैसे थे। और यहाँ पे सलीबी जो मंजर दिखाया गया उसमें ये बताया गया कि यीशु की कंडीशन कैसी थी। और यीशु को, हालांकि जो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी है उसके अंदर जो है वो यीशु को बड़ा बुरे तरीके से दिखाया कि किस तरह से यीशु के साथ सलूक किया, लेकिन यहाँ पे बताया था कि यीशु की वो शक्ल ही पूरी तरह से तब्दील हो गई थी। इसलिए क्योंकि फिजिकल एक वेट नहीं था सिर्फ उनके ऊपर, एक स्पिरिचुअल वेट भी था। पूरी दुनिया का जो गुनाह का भार था वो भी एक तरह से यीशु की शक्ल को, पूरे जिस्म को बिगाड़ रहा था। इस भार की वजह से यीशु जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर यीशु की डेथ हो गई, 3 घंटों के अंदर यीशु की डेथ हो गई थी। हालांकि सलीब पे लोग 3-3 दिन भी, क्योंकि ये अजियत की मौत देते थे रोम वाले, तो वो 3-3 दिन तक भी इसमें से जिंदा रहते थे, लेकिन यीशु की मौत जो है वो सेम दिन ही हो गई थी। अब यहाँ से पैसेज को पूरा पढ़ते 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 मुझे खुदावन ने ये बताया कि देख, मैंने बात की है बटवे की, और बटवे की बात करते जब मैं इसको पढ़ता रहा तो फिर मुझे जवाब जो है इन सारी बातों का नावी आयत में से मिला। वो कनेक्शन जो है वो बटवे का कनेक्शन के, बटवा पहले कहा कि लेकर नहीं जाना, फिर कह रहे कि बटवा लेकर जाना है, और फिर यसाया की तरफ मुझे पॉइंट आउट कर दिया और वो आंसर मुझे जो है वो नावी आयत में से मिला। तो अब यसाया उसका 53 चैप्टर उसकी नावी आयत पढ़ेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे क्या कनेक्शन हमें मिलता है। तिरपन बाप में से नामी आयत को। जी जी। हाँ जी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। खुदा उनके कलाम के पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो। उसकी कब्र जो है वो कहाँ ठहराई गई? शरीरों में। इरादा ये था कि इसको दफनाया कहाँ पे जाएगा? शरीरों में दफनाया जाएगा। अब इसका हवाले, इस पैसेज को समझने के लिए हमें उस टाइम की जो
रोम की हुकूमत थी वो किस तरह से जो लोगों को सलीब दी जाती थी उनको किन कंडीशन में उसके बाद जो है उनके साथ क्या सलूक किया जाता उसको समझने की जरूरत थी। सलीब पे जिसको मारा जाता था वो क्रिमिनल्स होते थे। सलीब पे जिनको मारा जाता था या जिनको सजा दी जाती थी उनकी कोई वुकत नहीं थी। सलीब पे जिनको जो है वो सजा दी जाती थी उनके साथ कोई लोग रिश्ता कायम नहीं करना चाहते थे, उनसे अपने आप को सेपरेट करते थे, क्योंकि उस जमाने में वो खास आज भी सोसाइटी में इस तरह से जजमेंट बहुत ज्यादा थी। अगर आप अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जजमेंट ना आ जाए। ऐसे लोगों को दफनाने वाला कोई नहीं होता था जो जिनको सलीब पे मौत दी जाती थी। अक्सर ये क्रिमिनल्स होते थे, अक्सर ये जो है वो बागी लोग होते थे, अक्सर ये लोग ऐसे लोग होते थे जो कि सेपरेट है सबसे, और इनको दफनाने वाला नहीं होता था। तो इनको यरूशलेम जो है एक पहाड़ के ऊपर है, और यरूशलेम की एक साइड के ऊपर जो है वो एक मतलब वो पूरी साइडों पे सब सारी साइडों पे ही वादी है, लेकिन एक साइड पे एक वादी थी जिसका नाम था हिनम की वादी, वैली ऑफ हिनम। अब ये हिनम की जो वादी है इसके अंदर कूड़े को जलाया जाता था, सारा टाइम जो है वो कूड़े को जलाया जाता था। इनफैक्ट ये वैली ऑफ हिनम जो है बाइबल में इसको नया ईदनामा में जो लफ्ज गहना है वो इस वादी से लिया जाता है, और इसको जो जो हेल फायर है उसको भी इससे डिस्क्राइब किया जाता है। अब इस वादी के अंदर हर टाइम जो है वो आग जलती रहती थी, कूड़ा जलता रहता था, और यहाँ पे इस तरह के वो जो रोम के जो भी सिपाही वगैरह होते थे जो सलीब से लोगों को उतारते थे तो इस वादी में फेंक देते थे। यहाँ पे उनकी जिस्म जो है वो जलता रहता था, हड्डियां जो है वो राख हो जाती थी, क्योंकि कौन दफनाता रहेगा इन लोगों को, कौन इनकी केयर करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि शरीरों के साथ उनका इरादा मंसूबा ये था कि इसकी शरीरों के साथ कब्र होगी। लेकिन शरीरों के साथ कब्र होने में प्रोफेसी को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाना था। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि किस तरह से मुश्किल होना था, क्यों क्यों मुश्किल होना था। लेकिन आगे ये लिखा है जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, बट विद द रिच एट हिज डेथ। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, हालांकि उर्दू के तर्जुमे में थोड़ी सी वो मिस्टेक है। पहला हिस्सा ठीक है कि शरीरों के साथ इसकी कब्र होनी थी, यीशु की कब्र शरीरों के साथ होनी थी, लेकिन असल में फिर एक अमीर की कब्र में यीशु को रखा गया। अब वो जो अमीर शख्स की कब्र में रखा गया वो एक ऐसी कब्र थी जिसमें पहले कभी अभी ये मैं यूसुफ की बात कर रहा हूँ, यूसुफ ऑफ अरमतिया जो उसने उसकी कब्र की जब बात हम कर रहे हैं तो वो एक कब्र नई कब्र थी जिसको पत्थर में से उसने खोदा था कि उसमें उसकी वो और उसकी फैमिली को जो है वो दफनाया जाएगा। और उस जमाने में वो जो कब्रें होती थी, ये जो प्राइवेट कब्रें होती थी, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, बड़ी ये बड़ी वैल्यू बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव होती थी। लेकिन उस कब्र में कभी भी किसी को दफनाया नहीं था। एक तरफ एक वादी है जिसमें बहुत सारे लोगों को जितने भी कह लें कि क्रिमिनल्स के साथ शरीरों के साथ एक मैस ग्रेव में डाल देना। मैस ग्रेव में यानी कि जहाँ पे सही से दफनाया नहीं जाता, बस फेंक दिया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा फेंक दिया जाता है। और एक तरफ जो है वो एक कब्र है जिसके आगे जो है वो पत्थर रखा गया है, और वहाँ पे कभी भी किसी को दफनाया नहीं, एक अमीर शख्स की कब्र है। जब मैंने इस चीज को पढ़ा, इस पे गौर किया, तो फिर खुदा ने मुझ पर रिवील किया इसका ताल्लुक है, इस चीज का ताल्लुक है बटवे के साथ। इस चीज का ताल्लुक है बटवे के साथ। पहले यीशु कह रहे कि बटवा नहीं लेकर जाना, फिर कह रहे कि बटवा लेकर जाना है। फिर यीशु ने खुद ही लूका उसके 22 बाब में हिंट दिया, यसाया उसके 53 चैप्टर की तरफ अपनी मौत के बारे में बताया। देखो जब मुझे असल में जो है वो इरादा ये है कि मास ग्रेव में यानी कि एक सबके साथ दफना दिया जाए, दफनाया भी क्या जाए मतलब फेंक दिया जाए। अगर सबके साथ फेंक दिया जाता तो आप सोच रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी जो बेस्ड है वो किस चीज पे बेस्ड है? यीशु के सलीब पर नहीं। हालांकि यीशु की सलीब पर मौत जान देना जो है वो एक बहुत बड़ा सिंबल है, लेकिन असल में बेस्ड किस चीज पर है? यीशु के मुर्दों में से जी उठने पे। अब अगर कब्र ही ना होती
कैसे पता लगता है यीशु जी उठे? देखिए ऐसी कब्र जहां पे देखिए शागिर्दों ने जाके देखा कि कब्र खाली है। ये तो अगर एक सबके साथ ढेर में लाशों को फेंका होता तो ये तो चीज वेरीफाई नहीं की जा सकती थी। अगर मरियम ने आके देखा कि कब्र खाली है, उसने जाके फिर शागिर्दों को बताया, वो भाग कर आए, उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। जो सिपाही थे वहां पे, सिपाहियों ने तो मास ग्रेव को नहीं ना प्रोटेक्ट करना था। गवाही कैसे पैदा होनी थी? ये दुनिया के लिए सबूत, बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनके लिए सबूत कहां से आना था कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। भाई एक ऐसी कब्र है जहां पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे क्या पता चलेगा कि किसकी बॉडी है, किसकी बॉडी नहीं है? जल के राख हो चुकी हुई है। वहां पे हर टाइम आग लगी हुई है, और 3 दिन अगर वो, या 2 दिन और कुछ घंटे अगर वो कंटिन्यूसली बॉडी आग में होगी, तो आप कैसे बता सकते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे? हालांकि जिन पर यीशु जाहिर हुए हैं उनको तो पता लग सकता है, लेकिन स्केप्टिकल जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या? गवाही फिर वो उस तरह से मजबूत नहीं होनी थी। और वहां पे जाके अब एक अमीर शख्स की, ताकि यीशु की ये जो जर्नी है, यीशु की जो गवाही है, यीशु का जो गोल है वो पूरा हो सके, वहां पे एक उस शख्स की कब्र की जरूरत थी जिसको 100% वेरीफाई किया जा सके, जिसको 100% वेरीफाई किया जा सके, जिसमें जिसमें पहले कभी, और नेक्स्ट वीक मैं आपको इस कबर के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, और हमें पता चलेगा कि इस कबर की अहमियत क्या है। ये पत्थर को जब जब उन्होंने तराशा, इसको खोदा, क्योंकि ये एक गार्डन में एक प्राइवेट कबर है, इसका मतलब क्या है, गार्डन का मतलब क्या है, गार्डन क्यों जरूरी था, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा है, ठीक है ना, कि इवन जानवरों के पास रहने की जगह है लेकिन इब्ने आदम के पास सर रखने की जगह नहीं है। यीशु कह रहे कि मैं खुद, वो टाइम ऐसा था यीशु की मिनिस्ट्री में भी, वो टाइम ऐसा था कि यीशु उस मिशन पे थे, और उस मिशन पे यीशु को कोई अपने बारे में इतनी इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं थी, अपने आप को प्रोवाइड करने की इतनी जरूरत नहीं। यीशु के इतने फॉलोअर्स थे कि वो यीशु की जो जरूरियात थी वो पूरी कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि यीशु को एक अमीर शख्स की कब्र की जरूरत थी। किस चीज के लिए? रेजरेक्शन की वेरिफिकेशन के लिए। जब नहीं जरूरत तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब यीशु ने कहा कि जब मुझे बटवे की जरूरत है, ये देखें ना, ये भी एक बटवे से प्रोवाइडेड की गई चीज है। ये जो कबर है ये कहां से प्रोवाइड की गई? ये बटवे से प्रोवाइड की गई चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अमीर शख्स के पास हो सकती थी। और वो अमीर शख्स जिसके बारे में नेक्स्ट वीक ज्यादा बात करेंगे, यूसुफ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक में, उस अमीर शख्स के पास ऐसी दिलेरी भी होनी चाहिए थी वो कि वो पिलातूस के पास जाए और यीशु की बॉडी को मांगे। कितना बड़ा रिस्क है। देखिए वो जो है शख्स जो है वो सैनहेड्रिन का मेंबर था, काउंसिल का मेंबर था, और जो जूइश लीडर थे उन सब ने यीशु का इनकार कर दिया था। और यूहन्ना 9 बाब में अगर आप पढ़ते तो आपको पता चलेगा कि हैकल ने यह कहा था, अगर कोई भी शख्स यीशु का इकरार करेगा उसको हैकल से बेदखल कर दिया जाएगा। ये कानून था। अब देखें, वो शख्स जो कि अमीर भी है, जिसके पास पोजीशन भी है, जिसके पास पावर भी है, जिसके पास स्टैंडिंग भी है, जिसके पास सोसाइटी के अंदर एक नाम भी है, वो तो, उसको तो खामोश रहना चाहिए था। उसको तो खामोश रहना चाहिए था। तो यार अगर मैं यीशु की बहुत, अब देखे ना पूरी बाइबल में हर एक को पता है कि यूसुफ की कब्र में उसको दफनाया गया है, यानी कि ये बात तो बाहर आनी आनी थी। लेकिन उसने उसने एक पर्सनल रिस्क लेके, यूसुफ ने एक पर्सनल रिस्क लेके यीशु की बॉडी को और उसको शायद पता भी नहीं था कि वो कर क्या रहा है। वो प्रोफेसी को, आज से 900 साल पहले लिखी गई प्रोफेसी को पूरा कर रहा है। अब बात यह है, यूसुफ की हिम्मत, यूसुफ की दिलेरी, उसको जो खुदावन ने कहा उसने किया, हालांकि अपनी खुद की पोजीशन को वो रिस्क पे डाल रहा है। दो चीजें यहां से हम सीखते हैं यूसुफ की जिंदगी से, और उसके बाद हम आज के कलाम को यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीक इसी ख्याल को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। नंबर 1 हम ये देखते हैं कि खुदावन कह रहे हैं कि जो प्रोविजन की, यस्सु ने कहा नहीं यूसुफ को कि मुझे वहां दफना दे। यूसुफ के दिल में खुदावन ने डाला, जा जाके मेरे बेटे को दफना।
प्रोविजन एक इंसान से आएगी, लेकिन इंसान से हमने मांगना नहीं है, खुदावंद उसके दिल में डालेंगे। अगर खुदावंद ने कहा है किसी इंसान से जाके मांगो तो फिर मांगना है, लेकिन बस ऐसे ही नहीं मांगते रहना। नंबर 1 ये चीज हम देखते हैं। नंबर 2 हम ये चीज देखते हैं, पर्सनल सेक्रीफाइस देखिए यूसुफ की। प्रोविजन जो है वो इंसान के थ्रू ही आनी है, लेकिन हमारा सोर्स जो है वो खुदावंद होंगे। नंबर 2 एक चीज जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो ये है, वो ये देख रहे हैं कि यूसुफ की पर्सनल सेक्रीफाइस क्या है। यूसुफ की पर्सनल सेक्रीफाइस ये है कि उसने अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस, अपना फ्यूचर, अपनी प्रोविजन, अपना सारा कुछ जो है वो यीशु के लिए दाव पे लगा दिया। और यूसुफ की लाइफ में हम इस चीज की एग्जांपल देखते हैं कि इस शख्स ने अपने मनी बैग की प्रोविजन, अपनी प्रोविजन की, अपनी अपनी झोली की, अपने बटुए की परवाह नहीं की, और उस काम को पूरा किया जो कि खुदावंद ने कहा था उसको करने के लिए। ठीक है ना। आपकी और मेरी जिंदगी में कई दफा, मेरी जिंदगी में खुद कई सालों तक हम अपनी जिंदगी में इरशाद आजम को इसलिए पूरा नहीं कर पाते, हम अपनी जिंदगी में खुदावंद के कॉल को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये बंटवा जो है ये हमें तंग करता रहता है। क्यों खुदावंद का काम नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी सारा टाइम और एफर्ट जो है इस चीज में लग रहा होता है कि हमने कमाई करनी है। हमारा फेथ इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हम कहें कि यार खुदा ने अगर मुझे ये काम कहा करने के लिए और अभी मुझे पता भी नहीं चल रहा कि उस काम में से प्रोविजन किस तरह से आएगी, बस मुझे ईमान रखना है कि आएगी और मैं आगे बढ़ूं और खुदावंद की बादशाहत को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि खुदावंद की बादशाहत को आगे बढ़ाना इटर्निटी की नजर में, अब्दियत की नजर में कई ज्यादा इससे ज्यादा वक़्त है कि मैं आज की अपने पेट पेट के बारे में फिक्र कर सकूं। क्योंकि खुदावंद का कलाम ने कहा है कि इस चीज की फिक्र मत करो कि क्या खाओगे क्या पियोगे, क्या हमारी वक़्त जो है वो चिड़िया से ज्यादा नहीं है। हमारे अंदर ईमान जो है वो उस लेवल का नहीं होता कि हम कहें कि हमारी वक़्त तो चिड़िया से ज्यादा है। हमें खुदावंद हमारे लिए हमारी रोज की रोटी प्रोवाइड करेंगे। हमारा काम ये है कि हम खुदावंद की बादशाहत को आगे बढ़ाएं। ये जो बंटवा है ये रुकावट बने रहता है। यूसुफ की लाइफ में खुदावंद हमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो वो शख्स यीशु का शागिर्द था 3 साल तक। नेक्स्ट वीक हम इसके में हवाले पढ़ेंगे और वो डिटेल में जाएंगे। लेकिन जब टाइम आया, हिम्मत, दिलेरी, अपनी सबसे महंगी, उसको नहीं पता कि यीशु जी उठेंगे 3 दिन के बाद, उसने अपनी जिंदगी की सबसे वैल्यूबल चीज यीशु को दे दी। वो कब्र बहुत एक्सपेंसिव थी, उसने सोचा नहीं। और अभी उसमें कोई रखा भी नहीं था कब्र में। उसने उसने एक सेकंड के लिए भी थॉट नहीं दिया उसके दिमाग। हम कभी कभी देने के लिए ना कतराते हैं, हमारे दिल में वो एक झिझक सी होती है। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा उसने, और उसने दे दी। मत्ती 6 बाब और उसकी 4 आयत में ऐसे लिखा है, मैं हवाला निकाल के पढ़ता हूँ और फिर हम यहाँ पे एंड करेंगे। But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your heavenly Father who sees in secret will himself reward you openly. जब कोई अच्छा काम करो तो ढिंढोरा मत पीटो, और खुदावन जो तुम्हें सीक्रेट में अच्छा काम करते हुए देखेंगे तो वो क्या है, रिवॉर्ड ओपनली देंगे। 20 आयतें यूसुफ के बारे में, दोबारा उसके बारे में मेंशन नहीं है। ये नहीं मेंशन कि वो फिर आया, उसने कोई मांग की, उसने कुछ देखा, उसने कुछ किया, नहीं। उस आया, खामोशी से अपना काम कर दिया। लेकिन आज उसकी गवाही बाइबल में लिखी है, चारों इंजीलों में उसकी गवाही लिखी है कि उसने ये काम किया है, क्योंकि खुदावन ने रिवॉर्ड उसको ओपनली किया है। अब क्वेश्चन आपसे ये आपने देखना है, खुदावन मुझे क्या काम कह रहे करने के लिए, मुझे किस काम में दिलेरी रखनी है, हिम्मत रखनी है। फाइनेंशियल सेक्रीफाइस हो सकती है, टाइम की सेक्रीफाइस हो सकती है, पोजीशन की सेक्रीफाइस हो सकती है, किसी भी चीज की सेक्रीफाइस हो सकती है। मुझे वो सेक्रीफाइस करनी है, रिवॉर्ड के लिए नहीं। रिवॉर्ड खुदावन देंगे, लेकिन रिवॉर्ड के लिए नहीं। खुदावन खुद ब खुद मुझे रिवॉर्ड दे देंगे। एक उसके दिल के अंदर एक बेलौस यीशु की खिदमत करने का दिल था। उसने दिल से खिदमत की, दिल से, रिवॉर्ड के लिए नहीं। और
करते हुए बहुत बड़ा काम उसने यीशु के लिए, खुदावंद की बादशाहत के लिए कर दिया। आपको मुझे हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन ही होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ बड़ा काम यीशु के लिए और उसकी बादशाहत के लिए करना है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।